हम जब भी किसी बड़ी या बेहतरीन इमारत को देखते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि इसे बनाने में पैसा कितना लगा होगा या कितना समय गया होगा। फिर ध्यान में आती हैं वो चीजें, मटेरियल जिनसे उन्हें बनाया गया होगा। पर ये कैसे बनी, इसके बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। और ये जैसी हैं वैसी क्यों हैं? बाप रे, इतना कौन सोचता है, राइट? पर सोचा करते थे। भारत की इन लाजवाब संरचनाओं को रूप देने वाले हमारे पूर्वज इनसे जुड़ी छोटी से छोटी चीज पर विचार कर जो सबसे उचित होता उसी का निर्माण करते। और इन्हें बनाने में पैसा, समय, कारीगर और पत्थरों के साथ साथ एक और चीज की भी जरूरत पड़ती थी, जिनके बिना ये रचना तो शायद बन जाती, पर संरचना कभी नहीं। पर कौन सी है वो चीज? बहुत सरल है, पर आज भी बस कुछ ही लोगों के समझ में आती है। गणित, मैथमेटिक्स। मैं हूं कर्नाटका के पट्टडकल गांव में और मेरे सामने है ये विशाल विरूपाक्ष टेम्पल। आप सोच रहे होंगे कि मलप्रभा नदी के किनारे बसे इस छोटे से गांव में मैं क्या कर रही हूं? मैं समझने आई हूं इस मंदिर के स्ट्रक्चर और इसकी सुंदरता में बसे मैथ्स के रहस्य को। पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर को निर्माण में एक परिपूर्ण या परफेक्ट मंदिर माना जाता है। ये वही स्थल है जहां माना जाता है कि दो टाइप्स के टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडियन नागरा स्टाइल और द्रविड़ विमाना शैली को उनका अंतिम रूप दिया गया था। विरूपाक्ष टेम्पल टिपिकली क्लासिक चालुक्यन स्टाइल का मंदिर है। वो करीब 740 एडी में बना गया। विक्रमादित्य सेकंड जो थे उन्होंने 739-740 एडी में पल्लवा एम्पायर को कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया और उनकी जीत सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये ईश्वर को, शिव को, ये विरूपाक्ष का मंदिर बनाया। तो कहते हैं कि उनकी जो प्रथम रानी थी उन्होंने बनवाया और उनका एक शिलालेख है यहाँ इस मंदिर में। विक्ट्री पिलर, विजय स्तंभ। ओके, इन पे कुछ लिखा हुआ है? कन्नड़ एंड संस्कृत मैडम, देवनागरी एंड कन्नड़। अच्छा, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। किसी भी इमारत के कंस्ट्रक्शन में तो हमेशा से ही मैथ्स का इस्तेमाल होता है, पर इस मंदिर की सुंदरता में भी मैथ्स छुपा है।
आपने नोटिस किया, मैं जहां से भी इसे देखती हूँ, इसका डिजाइन अपने आप को दोहराता है। यही तो है फ्रैक्टल्स का मैजिक। ये मंदिर की खासियत ऐसी है कि इट हैज बीन मेड टू एब्सोल्यूट एग्जैक्टिंग ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, और ये मैथमेटिक्स का इस्तेमाल उन्होंने इतनी सफाई से किया है कि ऐसे आपको लगे कि एक ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन है फ्रैक्टल्स का। और अगर आज आप आर्किटेक्ट्स के पास जाएंगे तो उनका एक सीक्वेंस होता है, मैथमेटिकल सीक्वेंस, जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। तो फिबोनाची सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्टल्स होते हैं जहाँ जैसे वो ब्रांच आउट होता है। जैसे समझो कि पहले एक यूनिट है आपके पास, उसमें से 2 यूनिट होती है, तो वो छोटी होती है लेकिन उसके एग्जैक्ट कॉपीज होती है। फिर हर यूनिट की दूसरी 2 यूनिट्स हुई और वो भी एग्जैक्टली सेम हुई लेकिन छोटी हुई। तो उसका जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है, तो वो आपको बहुत बड़ी मात्रा में इस टेम्पल में दिखता है कि कैसा यूनिट बाय यूनिट इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसको मिनिमाइज किया जा रहा है विदाउट लूजिंग एनी डिटेल। इस मंदिर में सबसे इलैबोरेट फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल हुआ है यहाँ के विमान में। 3 स्टोरीड ऊंचा और बारीकी से तराशा हुआ ये विमान। इसमें दिखते हैं 3 मेन पैटर्न्स, शाल, पंजरा और कूटा, और इन्हीं रिपीटिंग पैटर्न से ये भरा हुआ है। और ये पैटर्न्स हमें मंदिर के नक्शे में भी साफ नजर आ सकते हैं, और हम इसे 3 परतों में बांट सकते हैं। पूरे मंदिर संकुल का नक्शा एक क्रॉस के आकार का है। इसमें मुख्य मंदिर बीचों बीच स्थित है और इसके चारों ओर एक रास्ता है, और यही पैटर्न दोहराया गया है दूसरी परत में, जहां परम पावन स्थल बीच में है, और तीसरी परत में भी, जहां मूर्ति ठीक बीच में स्थापित है। यही नहीं, मंदिर की बनावट एक असरल चौकोर फ्रैक्टल जैसी की गई है, यानी इसका नक्शा एक चौकोर के बीच चौकोर है। इस पैटर्न को हम मंदिर के बाहर से भी देख सकते हैं। यहाँ की मल्टी लेवल दीवारें, रिजेस और समान दूरी में बनी नीशेस इतनी बढ़िया प्लान की गई है कि वो भी यहाँ के फ्रैक्टल आर्किटेक्चर के प्लान का हिस्सा है। फ्रैक्टल्स का इस्तेमाल भारतीय वास्तुशैली की एक खासियत है। मंदिरों को एक चौकोर मंडल यानी कि फ्लोर मैप या ब्लूप्रिंट पर बनाना भारतीय वास्तुशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति है। कहते हैं गोलाकार और रेक्टेंगल प्रकृति में आमतौर पर पाए जाते हैं। इन्हें सामान्य पाया गया और एक परफेक्ट स्क्वायर का निर्माण कर उसमें उत्तम मंदिर को बनाना प्रोपोर्शनेटली बताया गया है। इसी तरह के और भी कई वास्तु सिद्धांत विरूपाक्षा के मंदिर में देखने को मिलते हैं, जैसे मंदिर को किसी नदी के तट पर बनाना और उसके मुख्य द्वार का पूरब दिशा में होना। मंदिर में जाने के लिए है एक महाद्वार या टेम्पल गेटवे, और उसके अंदर जाते ही सामने आता है नंदी मंडप, और नंदी मंडप के आगे जाकर मंदिर के अंदर है एक एंटी चेम्बर या अंतराल, और अंदर इसके परदक्षिणा पथ से घिरा गर्भगृह या इनर सैंक्टम। इन इमारतों के विस्तार या डायमेंशंस निकालने के लिए, इनके सौंदर्य और संतुलन बढ़ाने के लिए भी कठिन गणित का इस्तेमाल होता था। क्या इसी सब लेयर्स की वजह से मंदिर को परिपूर्ण कहा जाता है? ಮೇಡಮ್ ಮೇನ್ ಮಹಾದ್ವಾರ ಮೇಡಮ್, ಮಹಾದ್ವಾರ से ನಂದಿ ಮಂಟಪ, ಮುಖ ಮಂಟಪ, ಸಭಾಂಗಣ, शिवलिंग का ओके, टेम्पल पार्ट्स में अच्छा परिपूर्ण मंदिर। अच्छा। इस मंदिर के निर्माण स्थल से ही हमें निर्माताओं की विज्ञान की जानकारी का पता चलता है। ये संकुल पूर्व पश्चिम अक्ष रेखा पर बनाया गया है। इससे सूर्य की रोशनी ठीक मंदिर के भीतर पहुंचती है, और मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर और दक्षिण में। मंदिर का गर्भगृह त्रिकुराचर है, यानी यहाँ 3 सैंक्टम्स हैं। सेंटर में है महादेव शिव, उनके दाईं ओर है पार्वती और बाईं ओर गणेश। अच्छा, तो इस तीनों गर्भगृहों को कुछ कहते हैं? कोई नाम है इनका? त्रिकुटाचला। अच्छा। देखा जाए तो चालुक्य किंग्स न सिर्फ अपने साम्राज्य का निर्माण करते थे, बल्कि वो कला के संरक्षक भी थे।
विक्रमादित्य ने अपने राजकाल में यहाँ के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्किटेक्चर के विभिन्न स्टाइल पर नए नए प्रयोग करने का भी प्रोत्साहन दिया। यहाँ की शिल्पकारी आप देख सकते हैं कि कितनी अलग है और इसे बारीकियों का ख्याल रखकर बनाया गया है। इस मंदिर को परिपूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर महाभारत और रामायण को आकृतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये 2 रामायण है और ये 2 महाभारत के पिलर्स हैं। तो मतलब ये जो यहाँ बना हुआ है ये रामायण और महाभारत रामायण, रामायण पिलर। इस मंदिर को बेस्ट डिस्क्राइब करती है ये विशाल सूर्यदेव की रचना। सूर्यदेव के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं और साथ में है उषा और संध्या। कहते हैं विक्रमादित्य सेकंड जब पल्लव राज्य पर आक्रमण कर रहे थे तब वो कांचीपुरम के मंदिरों से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने पल्लव राज्य के आर्किटेक्ट्स को वैसे ही मंदिर चालुक्य राज्य के लिए भी बनाने का आदेश दिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भी विरूपाक्ष मंदिर से प्रभावित हुआ था। मंदिर के इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से यहाँ के आर्किटेक्ट्स को त्रिभुवनचर्य यानी तीनों लोगों के निर्माता का खिताब भी दिया गया था। Now isn't that beautiful?